तरहान प्लीज लिसन टू मी। वफा तेजी से चलती तरहान के पीछे आई और इसका बाजू थामना चाहा। प्लीज वफा, उस वक्त मुझसे दूर रहें। तरहान ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और तेजी से अपने रूम में चला गया। क्या हुआ बेटा? तरहान इतना गुस्से में क्यों है? सबीन परेशानी से वफा के पास आई। आंटी बस ये बहुत गुस्से में है। वो वफा परेशानी से अपनी अंगुलियां छुटकाने लगी। मगर हुआ क्या है? तरहान तो तुम्हें लेने गया था आहान। सबीन की बात मुकम्मल ना हो पाई थी कि तरहान के कमरे से चीजें टूटने की आवाजें आने लगें। सबीन और वफा भागते हुए कमरे की तरफ गए मगर दरवाज़ा बंद था। तरहान प्लीज दरवाज़ा खोलो, ये क्या बचपना है? मेरी बात सुनो। वफा ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाया। तरहान बेटा क्या हो गया है? दरवाज़ा खोलो, देखो, एक बार बात सुनो। सबीन ने भी फिक्रमंदी से कहा। दादू चाचू को क्या हुआ है? वो रो रहे हैं क्या? हामिद भी फिक्रमंद हुआ। नहीं, बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया होगा आपके चाचू को। परेशान मत हो। सबीन ने हामिद को पपार से समझाया। आंटी आप इन दोनों को लेकर कमरे में जाएं प्लीज, मैं फिर आपको पूरी बात बताती हूँ, जब तक मैं तरहान को संभाल लूं। वफा ने पलट कर जवाब दिया और फिर से दरवाज़ा बजाने लगी। सबे हामिद और दुआ को लेकर अपने कमरे में चली गईं। तरहान तुम्हें मेरी कसम है, दरवाज़ा खोलो प्लीज। चंद लम्हों बाद तरहान ने दरवाज़ा खोला और खामोशी से एक तरफ हो गया। वफा कमरे में आई तो हर तरफ चीजें बिखरी पड़ी थीं। ये सब क्या है तरहान? तुम पागल तो नहीं हो गए? वफा ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। हाँ, पागल हो गया हूं मैं शुरू से ही पागल हूं वफा। क्यों? क्या आपने ऐसा? क्यों मेरी मोहब्बत आपके लिए काफी नहीं है? और कितना चाहूं आपको? तरहान ये कहते हुए अपने बाल नोचने लगा। क्यों अजियत दे रहे हो तरहान खुद को? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वफा ने नरमी से कहा और उसके पास आने लगी। आपको कुछ नहीं कह सकता वफा, आप पर मैं अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता, मगर खुद को तो मार सकता हूं ना। तरहान अपने हाथ से खुद को मारने लगा। तरहान स्टॉप, और ये क्या कर रहे हो? पागल मत बनो। वफा ने मजबूती से उसके हाथ थामे। पागल ही बना ली हैं आप मुझे। अपनी आंखों से देखा है वफा, आप दोनों हाथ थामे खड़े थे। अपने कानों से सुना है कि आपको उनकी अभी भी याद आती है। मुझ जैसा बेबस इंसान खुद को मारने के अलावा कर भी क्या सकता है? आप दोनों को तो मार नहीं सकता, खुद को ही मारूंगा। तरहान ने अपना छुड़वाया और थक कर बेड पर बैठ गया। वफा गहरा सांस लेती उसके बिल्कुल पास बैठ गई और नरमी से उसके बालों को सहलाने लगी। तरहान खामोशी से सर झुकाए अपने आंसू रोकने लगा। तरहान, एक बार मेरी बात सुनो। ये सच है कि आहान ने मेरा हाथ थामा। ये भी सच है जो तुमने सुना, मगर वो एक लम्हाती अमल था। हम दोनों की नीयत ऐसी नहीं थी, बस इस वक्त पता नहीं क्यों मैं अपना हाथ छुड़वा नहीं पाई। वरना तरहान में काफी देर से आहान को कह रही थी कि मुझे घर छोड़ाएं। यकीन करो, मैं खुद भी वहां एक पल रोकना नहीं चाहती थी, मगर आप मजबूर हो गई वफा। आपको भी बस एक मौका चाहिए था। आप दोनों बहुत महान हैं ना। मुझ पर तरस खाकर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। दी ग्रेट आहान भैया और आपने। इतना हक तो बनता है आप दोनों का कि एक दूसरे को याद करें, एक दूसरे के हाथ थामे। हिना मैं कितना कमजोर हूं, कितना गलत सोच रहा हूं। तरहान वफा हाथ झटक कर खड़ा हुआ और तंजिया बोला, मगर यू नो व्हाट, आप दोनों की कुर्बानी देने से तकलीफ में फिर भी मैं ही हूं वफा। आपकी आधी और नामुकम्मल मोहब्बत मुझे सुकून नहीं देती बल्कि और तकलीफ देती है। आप आज भी उन्हें याद करती हैं, और वो एक लम्हा नहीं था, वो आप दोनों के जज्बात थे जिसे आप दोनों छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। होना मुझे तो अपना आप एक वेलन लग रहा है जिसने आप दोनों मोहब्बत करने वालों को अलग कर दिया। तरहान फजूल मत बोलो,
तुम जानते हो अब मेरे और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये भी सच है जिंदगी के चंद साल में और आहान एक साथ रही हैं। अगर हमसे गलती हो गई है तो तुम प्लीज हमें समझने की कोशिश करो और बात को बढ़ाओ मत। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझसे वाकई गलती हो गई तरहान। वफा ने निदामत से सर झुकाकर कहा, नहीं वफा, ये गलती नहीं थी, ये ही हकीकत थी। मैंने बचपन से आपको चाहा है। आपकी शादी जब भैया से हुई तो क्या मेरा दिल नहीं करता था कि चीख चीख के अपनी मोहब्बत का ऐलान करूं, आपको किसी बहाने से अपने करीब करूं, आपका हाथ थामूं, आपसे अपने दिल की बातें करूं। मगर नहीं वफा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैंने खुद को मुकम्मल कुर्बान करके आप दोनों को खुश देखना चाहा था। मैंने आप दोनों को एहसास नहीं होने दिया था मैंने क्या कुर्बान किया है। कुर्बानी देनी है तो मुकम्मल दें, यादें मिटाकर माजी भुलाकर। अगर मोहब्बत होना तो इंसान खुद को मिटा देता है वफा। हाँ, मगर मोहब्बत होना जरूरी है, मगर आपको शायद मुझे मोहब्बत हुई ही नहीं है। इससे बेहतर था आप मुझे मर जाने देते। तरहान ने दुख से कहा, तरहान मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं कैसे यकीन दिलाऊं। वफा ने बसी से कहा, अगर मोहब्बत होती ना वफा तो आज आप उनका हाथ झटक देते। अगर मोहब्बत होती तो आहान भैया को ये ना कहते कि आपको आज भी उनकी याद आती है। हाँ आती है, मुझे भी आहान की याद, मगर वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम हर बात पे इनका जिक्र करते हो। तुम हो जिसकी वजह से मैं आज तक आहान को भूल नहीं पाई। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी नहीं हो पाई। तुम खुद को हर वक्त आहान से कंपेयर करते हो। वफा ने गुस्से से जवाब दिया, वाह वफा वाह, सब कसूर मेरा है। चलें, ठीक कह रही हैं आप, तो ठीक है, मैं बीच से हट जाता हूँ। हो जाएं आप दोनों फिर से एक, मगर इस बार मुझ पर तरस मत खाइएगा। हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। तरहान ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तरहान, क्यों बात को इतना बढ़ा रहे हो। हाथ में जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझे माफ कर दो, बस मुझसे गलती हो गई। वफा ने भी अपने हाथ जोड़े। नहीं, आप ऐसा मत करें, मैं आपके लायक हूं ही नहीं वफा, कमी मुझी है। मैं एक बोरिंग इंसान हूं। मुझ में और आप में बहुत फर्क है। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। मैं बिलावजा आप दोनों के बीच आ गया। अब और बर्दाश्त नहीं होता वफा मुझसे। जो कुर्बानी आप दोनों ने मेरे लिए दी उसका बहुत शुक्रिया। बस अब आप दोनों मजीद तरस मत खाएं मुझ पर। अपने एहसानों का इतना बोझ मत डालें कि मैं सांस भी ना ले पाऊं। मैं आपको अपनी मोहब्बत से और इस रिश्ते से आज़ाद। शट अप तरहान। वफा ने तरहान के मना पर थप्पड़ मारकर उसे चुप करवाया। तरहान ने अपने गाल पर हाथ रखे बेकीनी से वफा को देखा। आइंदा मुझ पर हाथ मत उठाइएगा। वफा में अब आपका ट्यूशन में पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं हूँ। तरहान ने भी हाथ उठाया, मगर वफा पर नहीं, बल्कि अपने हाथ का मका बनाकर दीवार पर मारा। हाँ, बहुत बड़े हो गए हो तुम। जब ही जो मना में आ रहा बकवास किए जा रहे हो। अगर ऐसी बात दोबारा कही तो दोबारा तुम पर हाथ उठाऊंगी, समझे तुम। वफा ने गुस्से से जवाब दिया। ये हाथ आहान भैया पर उठाना था जब उन्होंने आपका हाथ थामा था, मगर आप उन पर कैसे हाथ उठा सकती हैं। आपकी बेरखी बर्दाश्त करने के लिए तो सिर्फ मुझे पैदा किया गया है। मैं ही हूं बस आपके हाथों से जलील होने के लिए। जो इज्जत और मोहब्बत आपको अब मुझे देनी चाहिए वो आज भी आप आहान भैया को देती हैं। जरा अकेले में बैठकर तसल्ली से सोचें वफा, आप मेरे साथ क्या कर रही हैं। मुझे 2 हिस्सों में बांट दिया है आपने। शौहर का नाम दे दिया मगर रतबा नहीं दिया। आपके साथ सोच सकता हूं मगर आप पर हक नहीं रखता। आपके बच्चों को बाप से ज्यादा मोहब्बत देता हूं, मगर खुद बाप नहीं बन सकता। आप सोचें कि कितनी रोक टोक करती हैं आप मुझ पर, कितनी पाबंदियां बांध रखी हैं आपने मुझ पर। मुझे इंसान समझें वफा प्लीज, फरिश्ता नहीं हूं।
बस कर दें, अब और बर्दाश्त नहीं होता। एक फैसला करें, मैं या आहान बिया। यकीन करें, फैसला मेरे हक में ना भी हुआ तो भी आपसे एक शकवा नहीं करूँगा। तरहान ने वफा के हाथ थाम कर कहा और वफा के झुके सर को देखा। वफा का झुका सर इस बात की गवाही दे रहा था कि शायद तरहान की एक एक बात सच्ची है। तरहान कहाँ गया है वफा? अब तक नहीं आया। सबीन ने फिक्रमंदी से पूछा। उस्मान की तरफ है। मैसेज आया था, उस्मान का कह रहा था कि वो आज रात उसी के घर रखेगा। वफा, इस बार तुम दोनों की गलती है बेटा। अब तरहान को तुम्हें मनाना है जैसे वो तुम्हें मनाता है। सबीन ने नरमी से वफा का हाथ थाम कर कहा, आंटी, तरहान ने मेरी इतनी आदतें खराब कर दे हैं कि अब मुझे भूल ही गया है कि मनाते कैसे हैं। वफा ने दुख से मुस्कुराते हुए कहा और अपने आंसू साफ किए। जानती हूँ बेटा, वो तुम्हें बहुत चाहता है। कसूर इसका नहीं है, वो तुम्हें 2 दफा खो चुका है। अब उसे डर रहता है कि कहीं फिर तुम दूर ना हो जाओ। इसी डर की वजह से वो रोज तुमसे उलझता है। सबीन ने प्यार से समझाया। आंटी, कैसे यकीन दिलाऊं उसे मैं अब आहान को अपने दिल से निकाल चुकी हूँ, मगर कभी कभी बस किसी लम्हे ऐसे ही उनकी याद आ जाती है। अब यादों पे तो किसी का इख्तियार नहीं होता ना आंटी। और वो सिर्फ मुझे क्यों सुना रहा है? आहान का भी गुरबान पकड़े ना, वो भी तो बराबर के शरीक हैं इस गलती में। देखो बेटा, तरहान को तुम्हारी मोहब्बत से गर्ज है। आहान तुमसे मोहब्बत करे या ना करे, इस बात से तरहान को फर्क नहीं पड़ता, मगर उसे तुम्हारी खालिस मोहब्बत चाहिए। तुम ये बात समझने की कोशिश करो। सबीन ने एक बार फिर समझाया। मैं समझती हूँ आंटी, मगर अब क्या करूँ? माफी मांग रही हूँ, इससे वो है कि सुन ही नहीं रहा। वफा ने बेबसी से कहा, सुन लेगा, बस अभी उसे थोड़ा वक्त दो, कल जब आएगा तो फिर प्यार से बात करना। तुमसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। सबीन ने वफा को तसल्ली दी। अगले दिन तुरहान वापस घर आ गया। वफा ने दरवाजा खोला तो तुरहान ने खामोशी से चंद लम्हे उसे देखा, फिर नजर झुटकता अंदा गया। चाचू, कहाँ थे आप? हमने आपको इतना मस्त किया। हामिद और दुआ भागकर उसके गले लगे। तुरहान ने भी झुककर उन्हें अपने सीने से लगाया और गहरा सांस लिया। मेरी जान, बस में यही था, दोनों ठीक होना। तुरहान ने बारी बारी दोनों को चूमा। जी चाचू ठीक ही हैं, मगर मामा बहुत सेठ हैं। आपको पता है, वो सुबह रो भी रही थी। हामिद ने राजदारी से कहा। ओह। तुरहान ने परेशान होकर वफा को देखा। वफा की आंखें बता रही थीं कि वो वाकई बहुत रोई है। सॉरी, आपको इतना रुलाया मैंने। सुकून में तो मैं भी नहीं था, मगर आप प्लीज खुद को तकलीफ मत दें वफा। तुरहान वफा के पास आया। वफा तुरहान के गले लगकर सिसकियां लेने लगी। तुरहान ने इसकी कमर के गर्द बाजू लपेटे और सुकून से आंखें मूंदे। तुरहान, आगे बेटा। सबीन बेचैनी से अपने कमरे से बाहर आई। वफा अपने आंसू साफ करती तुरहान से अलग हुई। जी मामा, आप क्यों परेशान हैं? तुरहान ने सीन के पास आकर उनको अपने गले लगाया। मेरे बच्चे, इतना गुस्सा? अपनी माँ के पास आने के बजाय बाहर रात गुजार दी। पूरी रात तुम्हारी फिक्र में हम सो नहीं सके। सबीन ने शिकवा किया। सॉरी मामा, मैं खुद भी बस सो नहीं सका, मगर अब मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ खाने में बनाया है या मैं बाहर से मंगवा लूँ? बहुत भूख लग रही है। तुरहान ने माहौल बदलने को बात बदली। हामिद और दुआ तुरहान के साथ चपक गए, जबकि वफा और सबीन रात के खाने का इंतजाम करने लगे। कमरा समेट दिया आपने, बिलावजह सारा कमरा खराब कर दिया मैंने। अपना और आपका फ्रेम भी तोड़ दिया। तुरहान ने कमरे में आकर टूटे हुए फोटो फ्रेम को हाथ में पकड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, चीजें टूट जाएं, उनकी खैर है, बस तुम ठीक हो ना। वफा ने उसके हाथ से फ्रेम लेकर वापस रखा। हम चीजों की खैर है, बस किसी का भरोसा न टूटे। तुरहान ने गहरा सांस लेकर वफा को देखा। मुझे माफ नहीं किया अब तक। वफा ने शिकवा भरी निगाह से उसे देखा। मेरी इतनी औकात के आपसे माफी मंगवाऊं, मैं बस खुद को माफ नहीं कर पा रहा।
तरहान अपनी नजरें वफा के चेहरे से हटाकर कहा, कहो तो तुम्हारे पांव पकड़ लूं तरहान। वफा तरहान के पांव की तरफ झुकी। प्लीज, कभी नहीं, आपको कैसे झुका सकता हूं अपने सामने, आप तो बस मुझ पर हुक्म चलाते अच्छी लगती हैं। तरहान ने फौरा वफा के हाथ थामे। हैना, मुझे भी लगता था कि शायद मैं तुम्हें हर हाल में अच्छी लगती हूँ, मगर तुम्हें तो मुझसे बहुत गिले शिकवे हैं। वफा ने अफसरदगी से कहा, हाँ गिला तो है आपसे, क्यों खुद को मार कर मेरे साथ गुजरा कर रही हैं। इतनी अच्छी मत बने वफा, आपके सामने मेरी मोहब्बत शर्मिंदा होने लगती है। तरहान ने उसके हाथों को होंठों से लगाया। ऐसा नहीं है तरहान, मैं जो हूं तुम्हारे सामने हूं। तुमने जो कुछ मेरे और बच्चों के लिए किया, उसके बदले में मेरी मोहब्बत का हकदार सिर्फ तुम हो। वफा ने मोहब्बत से तरहान के चेहरे पर हाथ फेरा। मुझे कोई बदला नहीं चाहिए वफा, आप जानती नहीं हैं कि कितनी मोहब्बत करता हूँ आपसे। कभी कभी तो खौफ आने लगता है कहीं काफिर ही ना हो जाऊं। तरहान ने भीगी आंखों से वफा को देखा। शिश पागल ऐसे नहीं कहते, और मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस इसीलिए मैं बहुत खुदसर हो गई हूँ। अब तुम मुझे प्यार के साथ साथ गुस्सा भी करो, मेरी गलती पर मुझे थप्पड़ मारो। वफा ने तरहान की नाक दबाई। हन्ना, मैं और आपको मारूं, खुद ना मर जाऊं ये सोच कर भी। तरहान ने वफा को अपने सीने से लगाया। तुम जैसा कोई नहीं तरहान, तुम मेरे वन एंड ओनली हो। वफा ने पुरस्कोन होकर आंखें मूंदे। हम वाकई कोई नहीं है मुझ जैसा पागल दीवाना, तरहान ने दुख से कहा और वफा के बालों पर बोसा दिया। लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मुकम्मल तुम्हारी। वफा ने तरहान से अलग होकर इसके सामने खड़े होते हुए कहा। तरहान मुस्कुराया। क्या हुआ, अब दौड़ क्यों हो, पास आओ, अपना लो मुझे। वफा ने शरारत से उसे देखा। पास? कैसे आऊं आपके पास? यूं लगता है से कितने दूर हैं हम दोनों। तरहान ने दुख से वफा को देखा। लो, आज मैं ये फासला खत्म करती हूँ और तुम्हारे बिल्कुल पास आती हूँ। वफा कदम उठाती तरहान के बिल्कुल पास आ गई। तरहान, अब एक कदम तुम भी बढ़ा लो। वफा ने तरहान की आंखों में देखकर कहा, एक कदम? आपने मुझे एक कदम भी चलने के काबिल ने छोड़ा वफा। तरहान पलट कर वफा से दूर हुआ और बेड पर बैठ गया। तरहान, तुम भूल नहीं सकते उस एक बात को। वफा फिर से तरहान के पास आई। अब उसे ही आना था तरहान के पास। नहीं वफा, कभी नहीं, आपने खयानत की है, झूठ बोला मुझसे, हमेशा अदाकारी की है। ये एक बात नहीं थी, ये एक हकीकत थी जो मेरे सामने खड़ी है। कोई सारी जिंदगी अदाकारी नहीं कर सकता। मैं आपको बार बार कहता रहा कि आप मुकम्मल मेरी नहीं हैं, मगर आप मुझे और खुद को धोखा देती रहें। मगर कसूर आपका नहीं है, मेरी मोहब्बत ही ऐसी कि आपको तरस खाना पड़ा मुझ पर। तरहान ने वफा के हाथों को थाम कर अपने दिल पर रखा। तरहान, ऐसा मत कहो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वफा ने अदासी से तरहान को देखा। मैं सोना चाहता हूँ। तरहान ने वफा के हाथ छोड़े। आओ मेरी गोद में सर रखो, वफा ने अपनी टांगें समेटते हुए तरहान को कहा। तरहान ने मुस्कुराकर वफा को देखा। वफा भी मुस्कुराई। ओके, जैसे आप कहें। तरहान ने अपना सर इसकी गोद में रखा। वफा नरमी से इसके बाल सहलाने लगी। मुझे माफ कर दिया तरहान, वफा ने आहिस्ता से पूछा। न जाने क्यों तरहान की खामोशी से वफा को डर सा लग रहा था। जी बस माफ किया, सब माफ किया, पिछले 5 सालों की एक एक ज्यादती माफ की। नरमी से वफा का हाथ थाम कर अपने सीने पर रखा। ठीनक यूं तरहान, तुम बहुत अच्छे हो। वफा ने अपनी खुशी में महसूस ही न किया कि तरहान ने आज फिर उससे मुस्कुरा कर पुकारा है। वफा ने झुककर तरहान के माथे पर बोसा दिया। तरहान ने एक गहरा सांस लिया और अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए सोने की कोशिश करने लगा। तरहान, तुमने शायद उस दिन की बात बहुत दिल पर ले ली है। ठीक है, हमसे गलती हो गई, मगर उसमें वफा का कोई कसूर नहीं था। वो तो तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी।
बस पता नहीं मैं बिलौजा अपना माजी याद कर बैठा और इतना सरप्राइज, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, सारी जिंदगी भूल नहीं सकता। तरहान प्लीज अब बात को बढ़ाओ नहीं यार, मैं तेरा भाई हूँ और मुझे तुम बहुत अजीज हो। आहान ने उससे समझाना चाहा, बात को बढ़ा नहीं राबिया, अब मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। आप बताएं, आपको वफा की याद नहीं आती क्या? आप उनसे मोहब्बत नहीं करते? मुझसे सच बोलिएगा प्लीज। तरहान ने आहान की आंखों में देखते हुए पूछा, मैं तुमसे झूठ बोलूंगा भी नहीं, मुझे वफा याद आती है, मगर इसी तरह जिस तरह दो लोग एक साथ रहकर बिछड़ते हैं तो किसी न किसी बात से उनका जिक्र होता है और याद आ जाती है, मगर इसमें कुछ गलत नहीं होता। तरहान तुम यकीन करोगे, और मोहब्बत करते हैं आप अब भी उनसे? तरहान ने इसकी बात काट कर पूछा। मोहब्बत के बारे में तुम मुझसे बेहतर जानते हो तरहान, ये अपने बस में नहीं होती। मेरे दिल से इसकी मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती, मगर यार ये मोहब्बत अब मानी नहीं रखती, क्योंकि वफ़ा अब तुम्हारी है और वफ़ा मेरी नहीं है। बिया वो कभी मेरी नहीं हुए के जाने बाद भी, और आपके वापस आ जाने के बाद भी। वो मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है। वो आपके जिक्र से बचती हैं ताकि आप उन्हें याद ना आएं। तरहान ने फिर से आहान की बात काटी। तुम्हें गलत फहमी हो रही है तरहान, वो अब तुम्हारी है, और अगर बात मेरे जिक्र की है तो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। ये मुल्क छोड़कर ना मैं होगा ना मेरा जिक्र होगा। आहान ने उकता कर कहा, है ना? आपके जाने से अगर आपका जिक्र ख़त्म होता भी है तो जब आपकी मौत की खबर से लेकर और उसके 5 साल बाद के अरसे को देखा जाए तो बस आपका ही जिक्र होता था। तरहान तुम गलत सोच रहे हो, वफ़ा ऐसी नहीं है, तुम वफ़ा पे यकीन करो। आहान ने समझाना चाहा। बिया बहुत हो गया है, अब मैं इस यकीन और गुमान से निकलना चाहता हूँ। मैं थक गया, पूरा दिन खुद को यकीन दिलाता हूँ कि वफ़ा मेरी है। रात होते ही एहसास होता है कि वो मेरे पास होते हुए भी मेरी नहीं। ठीक है, मैं आप दोनों से छोटा हूँ, मगर आप लोग मुझे इतना बहलाएं मत, मेरे लिए मज़ीद कुर्बानी मत दें। तरहान ने थके हुए अंदाज में कहा। तुम आखिर अब क्या चाहते हो? आहान ने मजबूत लहजे में पूछा। दोनों एक जाएं, मैं आप लोगों के बीच से हटना चाहता हूँ। तरहान ने सर झुकाकर कहा। जी लोगे उसके बगैर? आहान ने नरमी से पूछा। हाँ, उससे बेहतर हाल में जीऊंगा। अब भीख नहीं मांगूंगा, सबक मिल गया है, भीख में मिली चीज़ें कभी सुकून नहीं देते। मैं यकीन दिलाता हूँ इस दफ़ा मैं मरूंगा नहीं। तरहान ने अदासी से मुस्कुराकर आहान को देखा। तरहान, ये गलत है, अब ये सब मुमकिन नहीं है। आहान ने तरहान से नज़रें चुराकर कहा। सब मुमकिन है, बस आप वफ़ा को खुश रखें, बाकी सारा गुनाह मेरे सर पर। तरहान ने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की और वहाँ से पलट कर चला गया। आहान की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया।